फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ। उफ, नहीं उठा रही वो। आखिर चाहती क्या है ये औरत? जमरे कहीं वो भाग तो नहीं गई? लगता है वो समझ गई होगी मुसीबत आने वाली है। हाय, इस तरह तो हम दोनों फंस जाएंगे। जावेद आंटी, ऐसा तो मत कहें, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो आप। हाँ, कहाँ पे हो तुम? कितने फोन किए मैंने, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? जमरे साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से काम है, मसरूफ थी मैं। अच्छा, चुप कर जाओ आप। पुलिस कह रही है ज़ैनब मर चुकी है। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने उसके साथ? नहीं नहीं, जिंदा है वो, ठीक है बिल्कुल, फिक्र मत करें आप। भाग गई थी लेकिन पकड़ लिया हमने, अब हमारे पास ही है। जमरे क्या हुआ, बताओ क्या कह रही थी? ज़ैनब जिंदा है और ठीक है। हाँ। और उसी की कैद में है। शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, और अब रेहान सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ती रहेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। खामोश हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। रोना बंद करो और शुक्र करो कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या चाहिए? सर्दी है तो क्या करूँ? क्या तुम्हें कंबल ला कर दूं? गौर से सुन लो मेरी बात। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, समझ गई? उन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं अंकल? योंजा से कहा है मैंने, वो लेकर आ रही है। अच्छा, अब तुम सुकून से बैठ तो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंकल। रेहान गिरफ्तार भी हो सकती है, बता दिया। उससे कोई परवाह नहीं है, जरा मिल जाए बस, इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है उसके लिए। कहाँ रह गई थी यूंजा? रिपोर्ट्स में इतना टाइम लगा दिया तुमने। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। आमिर साहब, मैंने सोचा आपके लिए कॉफी भी लेती आऊं। कॉफी वगैरह का टाइम नहीं है ये। ज़ैनब की सौतेली माँ से मुतालिक भी रिपोर्ट के लिए कहा था मैंने उनसे। उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने भेजी क्यों नहीं? और तुमने उन्हें कॉल क्यों नहीं की इस बारे में? की थी मैंने, फिर कॉल करके रिमाइंड करा देती हूँ। आमिर, तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा योंजा? सिचुएशन पता है तुम्हें, टेंशन ना लेना। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आमिर। अंकल, इस वक्त हमारी वक्त से जंग चल रही है। सभी लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। कुछ भी खास नहीं है इस रिपोर्ट में, और गाड़ी से जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसका भी कुछ पता नहीं चला। फजूल, बिल्कुल बेकार, सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं आया। आमिर, आखिर क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अंकल? मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हर चीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ज़ैनब खैरियत से मिल जाएगी। अपसेट होने के बजाय आमिर थोड़ा फोकस तो करो। अभी सिर्फ और सिर्फ रेहान और उस बच्चे के बारे में सोचो। तुम इस तरह से करोगे तो रेहान को कौन संभालेगा? बेहतर यही है कि तुम घर जाओ अपनी वाइफ के पास। तुम्हारी सौतेली माँ से बात हो गई है मेरी, वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। सच कह रही हैं आप?
हाँ बिल्कुल। अभी भी खौफज़दा हो तुम? हाँ, मुझ पे यकीन नहीं है, मगर अब कोई भी नहीं ले जा सकता है तुम्हें। जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, कोई भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता है, समझी? जानती हो रेहान आपा, उससे प्रॉमिस किया था एंजर, प्रॉमिस किया था। उसे किसी भी तरह ढूंढना है। अभी उसे मेरी कितनी जरूरत है समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मगर तुम शायद कहीं जा रही हो। मैं ज़ैनब को ढूंढने जा रही हूँ, ज़ैनब को ढूंढने? कहां पर? उसी जगह जहाँ उसके कपड़े मिले हैं। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं, चलता हूं साथ। मैं भी चलूंगी। ज़ैनब को मेरे सुपुर्द किया था ना तुमने। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी पर शदीद शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी। अरे आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जरा चक्कर आ गया था। जानती हैं ये चक्कर क्यों आ रहे हैं आपको? आंखों के मसले की वजह से बैलेंस खराब हो रहा है। कमाल, डॉक्टर ने जब बताया तो मैं भी वहीं थी। मुझे पकड़ के चल ले आंटी। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। अच्छा हुआ ना कि हर चीज का चेकअप करवा लिया। हमें हार्ट का प्रॉब्लम लगा और आंखों की प्रॉब्लम थी इनको। और डॉक्टर ने ऑपरेशन लाजमी कराने के लिए कहा है, वो भी अर्जेंट है। बेटा, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं पड़ी अब। डॉक्टर ने कहा कि घर ना जाए, अभी ऑपरेशन करवा ले। आप इस तरह गफलत क्यों बरत रही हैं? अभी मेरी तबीयत डाउन है कमाल, इसलिए मजबूर मत करो मुझे। जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब मैं बेहतर समझूंगी तब करवा लूंगी ऑपरेशन। अरे नुदरत आंटी कह तो रही हैं, अभी वो रेडी नहीं है इसके लिए। जब रेडी होंगी तो करवा लेंगी खुद ही। तारीख तो ले लूं उनसे, अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को। कल का रख लें? हरगिज नहीं। तो कब का रखूं? खुद ही तारीख पूछ रहे हो, खुद ही कल का कह दिया। अभी नहीं। ये आपकी सेहत का मामला है, प्रॉब्लम बढ़ने से पहले तदबीर कर लेनी चाहिए। और फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं डर नहीं रही। प्लीज लैला के सामने तो चुप हो जाओ। नहीं, मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, जाना नहीं, बैठो। मैं ही चला जाता हूँ। जब मेरी बात समझ नहीं आ रही नुदरत आंटी को, इस बारे में सोचे जरूर, नजरअंदाज मत करें खुद को। मैंने इसलिए कहा कि बहस खत्म हो जाए लैला, तुम दिल पे मत लेना। खुल जा, खुल जा किसी तरह। हुआ है क्या? क्या हो रहा लड़की? अच्छा, तो तुम्हारे नन्हे दोस्त बाहर आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, ऐसे ही खड़ी रहो। मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मुझे जाने दे। नहीं, अब मैं कहीं नहीं भागूंगी, कसम से।
कॉल क्यों नहीं उठा रही? शायद आवाज नहीं सुनी होगी। चलो और जल्दी बाहर आना। देख लिया तुमने लड़की, अब नहीं भाग सकती तुम। रयान, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं थोड़ा वॉक करूंगी। सोना को निकाल लूं, फिर मैं भी आता हूं। उनका कहना है कि बुरी खबर के लिए तैयार रहना सर, मौत की खबर के लिए। मगर मैं नहीं मानूंगी ये बात। तुम इन समुद्रों में नहीं डूब सकती हो ज़ैनब। ये तो ज़ैनब का है। ये कहां चली गई? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। लानत हो, ये गेम तो बहुत ही मुश्किल है यार। बाहर निकलो, नौकर नहीं हो तुम्हारा जो इंतजार करता रहूं। खामोश रहना। ऐसी सुनसान जगह पर कौन आ गया? लानत उन पे।
जब तक ये लोग चले ना जाएं तब तक आवाज मत निकालना। कौन आ गया है? पिकनिक मनाने आए हैं। ले चलूं उनके पास। यहाँ रह रहकर बोर हो गई होगी ना, खूब खेलना उनके साथ। मुझे भूख लग रही है। ठीक है, अंदर चलो, लाता हूं बाहर से कुछ। हाथ आगे करो। पाँव तो पहले से ही बंधे हुए हैं मेरे, भाग तो सकती नहीं मैं यहाँ से। वाह भाई, बहुत होशियार बन रही हो तुम। मुझसे नहीं चलेगी होशियारी, दिमाग मत चलाओ अपना। देखिए अंकल, तकलीफ हो रही है, निशान पड़ गए हैं हाथों पे। हाँ नहीं लड़की, कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। कुछ भी कर सकती हो तुम। बात सुनो, आराम से यहीं बैठी रहना तुम, वरना बहुत बुरा होगा, समझ गई? इसके आने से पहले रस्सी खोलनी होगी, इससे पता चल गया तो मार देगा मुझे। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। लैला, दिल नहीं चाह रहा अभी। शुक्रिया तुम्हारा, जीती रहो बेटी। कॉफी के लिए तो आप कभी भी मना नहीं करती। कमाल ने परेशान करके रख दिया मुझे। एक ही रट लगाई है, ऑपरेशन ऑपरेशन। भाई अभी नहीं कराना ऑपरेशन मुझे। आखिर कैसे समझाऊं उस लड़के को मैं? कहीं तुम्हारा भी यही ख्याल तो नहीं है बेटी? नहीं, असल में मुझे तो आप दोनों की बातें सुनकर रश्क आ रहा था। बल्कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं कहूंगी कि मैं आपसे जेलस हो रही थी। आप दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह हैं। काश कि मेरी भी कोई माँ होती जिससे मैं बहस कर सकती। कमाल बहुत लकी है। अम्मी नहीं है तुम्हारी? बहुत अफसोस हुआ मुझे। उन्हें देखा ही नहीं कभी। उनकी कोई भी याद नहीं मेरे जहन में। जब ही तो तुम में और कमाल में कुछ मुश्तरक है, उसका भी यही दुख है। उनके पास आप तो हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत लकी है वो। आप जानती हैं, जब ये नोक झोंक हो रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। कमाल मेरे लिए बिल्कुल सगे बेटों की तरह है। उसकी वजह से मुझ में ममता पैदा हुई। उसके लिए मेरे दिल में खास जगह है, मगर मैं उसका इसरार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो समझ नहीं रहा। क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं करता। असल में कमाल ये कहना चाहते हैं कि मिशाल को आप अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखें। आपकी मोहब्बत से, आपकी शफकत से और आपके साए से कहीं महरूम ना रह जाए वो। और आप भी तो यही चाहती हैं ना नुदरत आंटी? कमाल ने सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक शानदार शरीके हयात चुनी है और मुझे प्यारी बेटी मिल गई। और आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो बेटी। कमाल आ जाए, मैं अभी बात करती हूँ। मैं आ गया हूँ। कमाल बेटा, अभी हॉस्पिटल फोन करो। मैंने फैसला कर लिया है, ऑपरेशन करवाऊंगी अब।
अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। रियान नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं तो रियान तो घर पर ही थी ना। मैं तो खुद 10 मिनट पहले आई हूँ। वो मुझे घर में नजर नहीं आई तो मैं समझी तुम्हारे साथ होगी। रेहान आपा को फोन करती हूँ। नंबर क्या था उनका? क्या नंबर था? या अल्लाह, कब से कोशिश कर रही हूँ, नंबर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या था? हाँ, यहाँ भी नहीं है। रेहान आपा प्लीज फोन उठा लो मेरा। उसका फोन बज रहा है। फोन आप क्यों नहीं उठा रही है रेहान आपा? जल्दी से उठाए। ये कौन है? हेलो, रेहान आपा आप कहाँ हैं? मैं बहुत ज्यादा खतरे में हूँ। वो तो नहीं है। आप कौन है? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। ज़ैनब? रेहान आपा, रेहान आपा, नहीं, वो भी वही है। छोड़ दो रेहान आपा को, छोड़ दो। हेलो ज़ैनब, ज़ैनब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? नहीं। खामोश हो जाओ। मैं तुमसे कहती हूँ रेहान आपा को छोड़ दो। छोड़ो मुझे। रेहान आपा मुझे बचाए। तुमने फिर अपने हाथ खोले। खबरदार, खबरदार जो से हाथ भी लगाया। हेलो ज़ैनब, हेलो। यहीं खड़ी रहो। मैंने कहा ना सुन जाओ तुम। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। मारोगे मेरे हाथों से। से पीछे हटो। रेहान आपा, जरा भी मत हिलना अब। हेलो ज़ैनब, हेलो। आवाज तो गोली की थी।
खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो तो नहीं क्या। जफर कहाँ हो तुम? आमिर, रेहान नहीं मिल रही है। वो तुम्हारे साथ थी क्या? हाँ, सोना और रेहान के साथ में सी साइड आया था। सी साइड पे हो तुम लोग? हाँ, जहां जैनब के कपड़े मिले थे। फिर अचानक रेहान गायब हो गई वहां से। कहाँ गायब हो गई? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं मिली। अच्छा ठीक है जफर, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। आमिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, रेहान और जैनब दोनों खतरे में इस वक्त। क्या कह रहे हो बेटा? क्या वो दोनों साथ हैं? रेहान किसी भी तरह से जैनब तक पहुंच गई मॉम। फिर मैंने गोली की आवाज सुनी थी। या अल्लाह, तू उनकी हिफाजत फरमा। गोली की आवाज? तुम नहीं जाओगे वहां, तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। मॉम हट जाइए आगे से। रुक जाओ, तुम एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें बचाने के चक्कर में तुम्हें ना कुछ हो जाए। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा ना हो अपने बिछाए हुए जाल में हम खुद ही ना फंस जाए। रेहान आपा, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी छोटी सी बच्ची को अगवा करते हुए? छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम्हें इससे क्या? हाँ, मत भूलो कि गन मेरे हाथ में है, तो सवालात भी मैं ही पूछूंगा। अब बोलो, किसी को मालूम तो नहीं कि यहाँ आई हो तुम? पुलिस को मालूम है। जरा सी भी अकल है तो अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? बहुत अच्छे, बहादुर जरूर हो तुम, लेकिन झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे ना? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन अभी जाने दो तुम हमें। अच्छा, तुम्हें जाने दूं ताकि तुम यहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाओ? बेवकूफ समझा है। ठीक है, तो तुम जैनब को जाने दो, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। खामोश होकर बैठी रहो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आखिर एक मासूम छोटी सी बच्ची से क्या चाहते हो तुम? खुदा का वास्ता है, जाने दो हमें। अगर एक लफ्ज भी और कहा तुमने तो सीधा तुम्हारे सर में गोली उतार दूंगा मैं। समझ आ गई? अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ तुम। रेहान आपा, आपा आपको लगता है क्या ये सच में हमें मार डालेगा? ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। अब आप आराम से है ना? हाँ, बेहतर हूँ अब। अच्छा, ये तो बताना मुझे, कैसा रहा ऑपरेशन इनका? वल्लाह डॉक्टर के मुताबिक तो बेहतरीन रहा था, बिल्कुल। हाँ, बहुत मामूली सा ऑपरेशन था, बस आँख की एक रग जरा सी ब्लॉक हो गई थी, वो खोल दी उन्होंने। हाँ, देखा ना, इतना बड़ा कोई भी मसला नहीं था। हाँ, मैं डरी हुई थी बस थोड़ी ही देर का तो ऑपरेशन था। वैसे इनका डरना तो नॉर्मल है, यानी आँख का मामला था ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं, बस डॉक्टर ने कहा है चंद रोज बाकायदगी से दवाई लेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इंशाल्लाह। नहीं, ठीक नजर नहीं आ रहा। कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। मतलब कुछ दिन तो आराम से गुजरेंगे और कोई नजर रखने वाला भी नहीं होगा, सारे काम सुकून से होंगे। आंख से नजर नहीं आ रहा, मगर कानों से सुन सकती हूँ शहरिया। हाँ, जी ये तो पता चल ही गया हमें। माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके कान और तेज कर दे। आप नाराज नहीं होंगी इंशाल्लाह।
आपको तो पता है मैं ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। हाँ मैं जरा चाय देख कर आती हूँ। अल्लाह करे जायका खराब ना हुआ हो मेरी चाय का। चले मैं आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा सर पीछे की तरफ झुकाएं, थोड़ी सी दवा डालूंगी। दिखाएं मैं इसे साफ कर दूं। चले बस अल्लाह शिफा दे आपको। शुक्रिया मेरी बेटी, जीती रहो हमेशा। शुक्रिया मेरे बच्चों, बिला वजह मैं डरी हुई थी। तुम दोनों अगर मेरा साथ ना देते तो मैं बगैर ऑपरेशन के ही चली जाती। आ जाओ दोनों, आओ बैठो मेरे साथ। आ जाओ मेरे बच्चों। मेरे लगते जिगर, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी मैं कि मिशाल अभी छोटी है कि कैसे संभालोगी उस नन्ही बच्ची को। मगर अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई है। बहू बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों की खुशियां दायमी कर दे और तुम दोनों हमेशा प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो इंशाअल्लाह। जी मैं शहरी आपा की हेल्प कर देती हूँ जाके। अल्लाह उस मनहूस को गौरत करे, सब बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को भी खतरे में डाल दिया। उफ, जमरे और मैं। आमिर की तरफ से कोई खबर आई? नहीं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमिर को अकेले नहीं जाना चाहिए था, कोई गार्ड वगैरह ही साथ ले जाता कम से कम। पुलिस को इन्फॉर्म करने का तो मुझसे कह रहा था। रब्बे करीम अपना करम फरमाए, अल्लाह उनको हर शर से महफूज रखे। मेरी बात गौर से सुनो, हिकमत को हरगिज मालूम ना हो इस बारे में। उनके कानों तक कोई भी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। आप पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें किडनैपर्स की कोई इतला मिली? नहीं, कोई इत्तला नहीं मिली। बस अब तक तलाश जारी है। कोई मसला है क्या? और क्या मसला होगा हिकमत, वही मामला है। माइग्रेन पेन हो रहा है ये सब कुछ सोचकर। आमिर और रेहान कहाँ हैं? वो दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं। बस यही मालूम करने गए हैं कोई नई इतला मिली या नहीं। ये क्या है? पेन किलर है ये, रिलीफ के लिए। शुक्रिया मेरी बच्ची। हाँ, वो डॉक्टर ने सन ग्लासेस की ताकीद की है। खुश रहो हमेशा। मुझे तो याद ही नहीं रहा था, हर चीज का कितना ख्याल है तुम्हें।
बच्चों ने कोई मैसेज भेजा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं देखता हूँ, दीजिए मुझे। शुक्रिया बेटा। अम्मी, आपकी फिक्र हो रही है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। उन्हें लिख दो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और आखिर में दुआ भी लिख देना। माशाल्लाह। अच्छा दादी को बताओ मेरी जान, बाबा की शादी से खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ मैं। ओ मेरी नन्ही शहजादी, खुश रहो। ज़ैनब का कुछ पता चला? वो कहाँ पर है? फिलहाल तो ना ही कोई अच्छी खबर है उसकी और ना ही बुरी। पुलिस तलाश कर रही है। बहुत छोटी लड़की है वो, कहाँ जा सकती है? अरे यार, मैं तो सिर्फ ज़ैनब की मदद करना चाहती थी। भूखी थी वो बेचारी, रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी। मालूम है, और ये सब ज़ैनब को भी मालूम है। मैं बस ये चाहती थी कि किसी का डर नहीं हो सके। मालूम है, मैंने कहा ना, ज़ैनब भी जानती है ये, और ये भी कि तुम उसे कितना चाहती हो। लेकिन मेरे लिए वो कितनी खास है उसे नहीं पता चलेगा कभी। देखो, हम जिसे चाहते हैं उसे पता चल जाता है, चाहे हम उसके सामने कभी भी इजहार न कर पाते हो। ओ भाई, क्या कर रहे हो? चलो ना यार, सिग्नल खुल गया, दिख नहीं रहा क्या? हमारे लोगों की तरफ से कोई इत्तला नहीं भाई। वैसे तो वो मुस्तकिल वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। आप भी पुलिस स्टेशन गए थे, उक्ताई ने बताया। शुक्रिया शहरिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ऑर्डर आ गया क्या? जी आ गया है, आ गया है। आपके रूम में भी रख दिया। ठीक है शहरिया। मैं समझी नहीं, कोई खुफिया मामला है? कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ। हरगिज किसी को ना बताना। क्या? उस ऑर्डर का? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उस ऑर्डर का तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ दिन और आप रही तो सब पागल हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा अगर कोई अपडेट हो तो बताइएगा मुझे। खुदा हाफिज।
कमाल, ये देखो जरा, मेरा टिकट चेक करो, मुझे तो कुछ धुंधला नजर आ रहा है। टिकट खरीद लिया आपने? बच्चों से कह दिया था मैंने, उन्होंने कल रात की फ्लाइट में सीट बुक करा दी है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? आग पूरी तरह ठीक हो जाए फिर चली जाइएगा। बेहतर हूं मैं अब, ज्यादा मसला नहीं है। असरा की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मैं नहीं गई तो मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा? अरे आप कल जा रही हैं क्या? आप कुछ दिन और नहीं रुक सकती क्या? दिल तो बहुत चाह रहा है, मगर मेरा पोता बहुत याद कर रहा है मिशाल। कह रहा है दादी फौरन आ जाए। तो फिर हमारे पास दोबारा कब आएंगी? अब तो तुम्हारी बारी है बेटा। बाबा से जिद करना और अम्मी को साथ लेकर आ जाना मेरी तरफ। मेरे पोते से दोस्ती करना और खूब खेलना दोनों। ठीक है ना कमाल? जी देखते हैं। आज शाम तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? हर कोई रेडी हो जाए और अच्छा से ड्रेस पहने। मैं देखती हूँ। नुदरत साहिबा, ये पार्सल आपके नाम पर आया है। शुक्रिया शहरिया। लैला बेटा, ये तुम्हारे लिए है, छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। मेरे लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी आंटी? इंशाल्लाह पसंद आएगा। आज शाम यही ड्रेस पहनना है तुम्हें। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया आंटी। और तुम्हें लैला का खास ख्याल रखना है कमाल। खुदा जाने तुम कितने दिनों से यहाँ पर कैद हो। कितना डरती होगी तुम यहाँ। बहुत ज्यादा। अंधेरे से डरती हूँ, उस आदमी से डरती हूँ मैं, और सबसे ज्यादा चूहों से। ज़ैनब, चूहे हैं यहाँ? जी हैं, रात होते ही उस सुराख से निकल कर आते हैं। वो आदमी कह रहा था अगर सो गई तो चूहे तुम्हारे कान को काट लेंगे। घबराओ नहीं मेरी जान, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वहां स्कैन में क्या है? हाँ, डीजल है शायद। डरो नहीं अब तुम। इसकी बदबू की वजह से अब चूहे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। रेहान आपा, क्या हम यहाँ से निकल जाएंगे? बिल्कुल मेरी जान, जरूर निकलेंगे। मगर कैसे? अल्लाह हमारी मदद फरमा। इस मासूम बच्ची के सदके हम पे रहमत कर दे। मैंने उस आदमी का फोन चोरी करके आपके शौहर को फोन कर दिया था। तुमने आमिर को कॉल की? जी नहीं, मैंने आपका नंबर मिलाया, एक आदमी ने फोन उठाया था, शायद वही हो। हाँ, मेरा फोन तो घर पे रह गया है। ज़ैनब, वो टेलीफोन कहाँ है अभी?
उस आदमी से लड़ते हुए यहीं कहीं गिर गया होगा शायद। ठीक है, चलो उठो, ढूंढते हैं, यहीं पर होगा। आराम से, आराम से बेटा, आराम से। एक बच्ची तक तो ठीक था, अभी इस औरत को कैसे संभालूं मैं? बेलमा को बताना पड़ेगा। फोन कहां गया? कहीं गिरा तो नहीं दिया? अल्लाह अल्लाह। मुझे मिल गया ज़ैनब। चलो प्लीज ऑन हो जाओ किसी तरह। ज़ैनब, इसे ऑन करना होगा, जल्दी से ऑन करना होगा। हो गया ऑन। ऑन हो गया है लेकिन सिग्नल्स नहीं है। ज़ैनब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें किसी भी तरह सिग्नल्स ढूंढने होंगे। मैंने यहाँ से फोन किया था आपा। नहीं आए हैं। आ गए हैं लेकिन सिर्फ एक ही लाइन आई है यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो ज़ैनब। नहीं, मैं रेयान। तुम ठीक हो ना? क्या सिचुएशन है? कहाँ पे हो तुम? हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो। कट गई लाइन। क्या मुसीबत है आखिर? बहुत होशियार हो तुम। जबान की तरह हाथ भी बहुत लंबे हैं तुम्हारे। सजा तो मिलेगी तुम्हें। हरगिज़ नहीं, हाथ नहीं लगाना उसे। पीछे रहो उससे। पीछे हटो। मैंने कहा ना, हाथ नहीं लगाना था उसे। वहीं खड़ी रहना। अब गोली मार दूंगा अगर जरा सी भी हरकत की तो। दूर रहो तुम उससे। ज़ैनब, यार आपा। रेहान आपा, रेहान आपा, चलो मुझे मेरे साथ। बचाए। ये मुझे मार देगा। रेहान आपा, मुझे बचा ले। ज़ैनब, नहीं, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। ज़ैनब, चलो मुंह खोलो। पास्ता तो बहुत मजेदार है। मिशाल ने भी हेल्प कराई, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ का जायका सलामत रहे। कमाल, तुमने तो पूरी प्लेट साफ कर दी। पहले तो जब पास्ता बनता था बहाने से मना कर देते थे। लैला ने आके ये आदत चेंज कर दी तुम्हारी। नुदरत आंटी, ये काफी लाइट है इसलिए खा लिया। भाई मैं तो जेलिस हो गई हूँ वाकई। तो मुझसे भी अच्छा पास्ता बना लेती हो लैला बेटा। असल में तो मिशाल ने बनाया है ये, मैं तो बस साथ हेल्प के लिए थी इसके। आफरीन है मेरी बच्ची, कुर्बान जाऊं मैं। बहुत काम की है हमारी बच्ची माशाल्लाह। मैं देखती हूँ। माजरत चाहती हूँ, जरूरी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। असल में कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे, अर्जेंट। मेरे साइन? अच्छा आओ बैठो। कैसी हो योंजा? बिल्कुल ठीक। ऑफिस में नजर नहीं आई आप कई दिन से, मुझे लगा आपने छोड़ दिया शायद। क्या मैंने? नहीं वो नहीं तो लैला ने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है बस। अच्छा हाँ, खलील साहब से कहना कि लैला का इंश्योरेंस फौरन स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है कमाल साहब। लैला डियर, अपना आईडी कार्ड दे देना, फोटो लेकर खलील साहब को दे दूंगी। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी आते हुए। शुक्रिया। घर का बनाया हुआ पास्ता तो खाती हो ना बेटी, लाऊं तुम्हारे लिए? और उसके साथ चाय पीना चाहोगी? जहमत मत करें। इसे थोड़ा सा चख लो, बहुत मजेदार है। वाकई में? तो फिर अब खाना ही पड़ेगा। हाँ, हमारी लैला बेटी ने और मिशाल ने मिलकर बनाया है। यकीन करो बहुत मजेदार है। वैसे मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, मगर अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। जैसे तुम चाहो। देख लिया है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, वो मार्क कर दी हैं। मिसिंग है? अच्छा चले मैं फौरन करा देती हूँ। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया आंटी। मैं शावर लेकर आता हूँ। लैला मेरी प्यारी बहू, तुम बैठी हुई क्यों हो? जाओ शौहर को तौलिया और कपड़े दो। जी बेहतर आंटी। एक्सक्यूज मी, आराम करने अपने रूम में जा रही हूँ मैं। क्या? ये क्या हो गया? कमाल साहब शौहर? बस खा लिया अम्मी जान, मैं रूम में जाकर अब टॉय से खेलूंगी अम्मी। मिशाल ने तुम्हें अम्मी कहा? हाँ, अब तो इसे एक्सप्लेनेशंस। रेहान का कुछ अता पता नहीं है, कुछ होना गया उसके साथ। सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से कैसे? तुम मुझे देखने में लग गए और रयान गायब हो गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं एक बोझ हूँ। मुझे ये बताओ कि खुद को बोझ क्यों समझती हो हमेशा? रेहान ज़ैनब के लिए बहुत फिक्रमंद थी। वो वक्त ज़ाया किए बगैर ढूंढने निकल पड़ी थी उसे। अपनी मर्जी से गई थी वो। वो अचानक आंखों से ओझल हो गई आमिर। और ठीक है ठीक है, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि किस तरफ गई थी? हम बिल्कुल नहीं देख सके। सोना को उतार कर मुड़ा तो वो गायब थी। हर तरफ देखा मैंने, लेकिन वो नजर नहीं आई मुझे। ठीक है, तुम सोना को घर ले जाओ और फोन पर कांटेक्ट में रहना, ठीक है? भाई खुदा के लिए रयान को ढूंढ लें आप। ढूंढूंगा मैं, बिल्कुल ढूंढूंगा। तुम जाओ प्लीज अभी। यानी कि सच में शादी नहीं हुई आप लोगों की? ऐसा ही है ना? बिल्कुल भी नहीं हुई। और तुम सब लोग गेम खेल रहे हो ताकि नुदरत आंटी अपसेट ना हो? हाँ हाँ बिल्कुल। यानी मैंने ये जो अम्मी और बहू के अल्फाज सुने
तो एकदम शौक सा हो गया मुझे। मैं हैरान हो गई, खुदा जाने कब इतनी खामोशी से शादी कर ली तुम लोगों ने। यकीन कर लिया था मैंने। जाहिर है नुदरत आंटी जो सीरियस थी। तो मतलब हमारी एक्टिंग बेहतरीन है। शुक्र है कि ये सच नहीं। I mean, ये सिर्फ एक गेम ही है। अच्छा, बातों बातों में तो भूल ही गई मैं। कमाल साहब को तौलिया देकर आती हूँ। तुम बैठो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ये किस किस्म का गेम है? क्या है ये? तौबा है आमिर, इंसान एक बार फोन ही कर देता है, कितनी बार कहा है। फोन उठाओ आमिर, मेरा फोन उठाओ। या अल्लाह, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। या अल्लाह रहम कर। जी जावेद आंटी। जेमरी, मामला बहुत उलझ गया है। क्या हुआ? मेरी समझ नहीं आ रहा वो मनहूस रियान ज़ैनब तक कैसे पहुंच गई। ज़ैनब तक पहुंच गई? हाँ, और आमिर गया उन्हें बचाने के लिए। किससे बचाने? रियान को? जेमरे, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो प्लान उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कहीं हम फंस ना जाएं। जावेद आंटी पुरसुकून रहे। कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ? मेरी बेटी की जिंदगी भी तो खतरे में है, और हम भी तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। उस औरत से कहो खुदा के लिए कुछ करे। कहूंगी तो तब ना जब वो मेरा फोन रिसीव करेगी। तुम जानती हो ज़ैनब को कहाँ रखा है उन लोगों ने? याद आया, तुम्हें तो बता रही थी। हाँ, बता तो रही थी। जेमरे, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं जावेद आंटी, आप प्लीज पुरसुकून रहे। मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन मुझे बताती रहना सब कुछ। अच्छा, खुदा हाफिज। आमिर से पहले मैं पहुंच जाऊंगी और उसे वहां से निकालकर बात ही उलट दूंगी। और अगर उन्होंने पूछा कि यहाँ कैसे पहुंची, चलो रास्ते में कुछ सोच लूंगी। कम ऑन जैमरे, तुम्हारा टाइम आ गया है। उफ यार, मुझे क्या पता कि इस वक्त ये मौसूफ कौन से कपड़े पहनेंगे। अब क्या कर सकती हूँ? नहीं पसंद आएंगे तो खुद ही निकाल लेंगे कोई। ये कपड़े मेरे हैं। बाहर आ गए? कहाँ से? वॉशरूम से बाहर आने का कहा है। हाँ, आ गया। क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, आना तो था ही, लेकिन मगर मैं अच्छा होता। टाई कहाँ है मेरी? अल्लाह अल्लाह, भाई खुद निकाल लेना। आंखें खोल लो अपनी। कभी भी नहीं खोलूंगी। चलो अपनी आंखें खोलो जल्दी। मैं हरगिज़ नहीं खोलूंगी अपनी आंखें। किस लिए? क्योंकि आपको इस हालत में देखना मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे किसी हालत में नहीं हूं मैं। क्या मतलब नहीं? चले ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ बस, ठीक है? हाँ।
आई क्यों नहीं अभी तक वापस? क्या कर रहे हैं ये दोनों वहां पे? ये प्रेमी जोड़ा वापस नहीं आया अभी तक? नहीं, बातचीत चल रही होगी अभी। अल्लाह उनकी बातचीत और तवील करे। हाय, कमाल ने बहुत सब्र किया, उसको बहुत अच्छी बीवी मिली है। इन्हें पता चल जाए कि ये सिंगल है तो देखो क्या होता है। सही कह रही हैं आप। लैला बहुत खूबसूरत है, हर तरह के स्टाइल में, लंबे बाल हो या छोटे, जैसे भी हो अच्छी लगती है। देखिए, सही कह रही हूँ ना मैं? लाखों में एक है मेरी बहू, खूबसूरत और समझदार। छोड़िए, क्या देख रही हैं नुदरत आंटी? औरत भी क्या है, कभी नहीं चाहती कोई इसकी फोटो देखे। क्यों परेशान हो रही हो तुम? मुझे कौन सा सही दिखता है? अभी तो मेरी एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए धुंधला दिखाई देता है मुझे। आईडी कार्ड का काम खत्म हो गया ना योंजा डियर? हाँ, बिल्कुल। फोटो लेके खलील साहब को भेज दिया है। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। चलो, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। शुक्रिया। तौबा है सोना, तुम्हें क्या जरूरत थी इस हाल में वहाँ जाने की? मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी अम्मी। और उस मनहूस को क्या कहूँ, खुद को टार्जन समझती है, इतनी खतरनाक जगह चली गई। आखिर अर्जुनम से आई है ना बेशरम, कुछ नहीं जानती कौन सा रास्ता किधर जाता है। खुदा जाने ये जंगली चाहती क्या है। खैरियत है? ऐसा क्या हो गया? ये आप सबके मुंह क्यों उतने लटके हुए हैं? कुछ भी नहीं, बस आपको लग रहा है ऐसा। जफर बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ हिकमत अंकल, आप कैसे हैं? शुक्र है। आमिर और रेहान की क्या खबर है? वो पुलिस स्टेशन गए थे ना? पुलिस स्टेशन? नहीं तो कोई फोन नहीं आया अभी तक तो। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा, मगर हमें उस बच्ची का सुराग ही नहीं मिल रहा कोई। परेशान मत होइए आप, ज़ैनब मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह अपनी अमान में रखे। जी अंकल, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
नुदरत आंटी, सही लग रहा हूं ना मैं? बिल्कुल मेरी जान, बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, तो वो किसी सरप्राइज का कह रही थी आप? कमाल, बताओ कैसी लग रही है बहू बेगम? बहुत प्यारी है ना बाबा? मिशाल सही कह रही है, मेरी बहू परियों से कम थोड़ी है माशाल्लाह। तो क्या ख्याल है आपका? अब सामने ले आए वो जो आपका एक सरप्राइज है। मैंने तो राज रखा है नुदरत साहिबा, लेकिन सब बेचैन हो रहे हैं। बिल्कुल, अब मजीद इंतजार नहीं करवाऊंगी। मेरे बच्चों, इधर आओ मेरे पास। चलो, सोच क्या रहे हो? आ जाओ। जी जल्दी आओ। ये खुफिया सरप्राइज था, जाहिर बेचैनी तो तुम्हें होगी। जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ घर में चोरी हो गई, तो मैंने उसी वक्त एक फैसला कर लिया था। क्या कहा? चोरी? नुदरत आंटी, लो भाई, अब आ गई असल कयामत। जब मुझे पता चला वो चोर तुम्हारी वेडिंग रिंग्स तक ले गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बाजार गई मैं और ये खरीद लाई। तभी बार बार जिक्र हो रहा था उस चोरी का। याद रखना मेरे बच्चों, ये आम अंगूठियां नहीं होती। शादी ऐसा रूहानी बंधन है जो दो नसीबों के जुड़ने की अलामत होता है। चलो अपने हाथ बढ़ाओ। एक दूसरे को क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, अपने हाथ बढ़ाओ। अब ये कभी उंगली से ना उतरे, समझे?
हमेशा खुश रहो, हमेशा इसी रिश्ते में बंधे रहो। जोड़ी कितनी अच्छी है तुम दोनों की। अगर हकीकत ना मालूम होती तो मैं इसी वक्त रो पड़ती। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई। हाँ, यही होना रह गया था बस। तुमने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, यहाँ तक आ गई उसके पीछे। यकीनन वो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मुश्किलात खड़ी कर दी है तुमने मेरे लिए। तुम्हें तो कब्र में उतार के ही रहूंगा अब मैं। सच बताओ, पुलिस को वाकई मालूम है कि तुम यहां पर हो? खुद देखकर आता हूं मैं। अगर तुमने कोई होशियारी की तो कसम खाता हूं तुम तो गई आज, समझी? ये कौन आ गया अब? पिकनिक मनाने आया है या रास्ता भूल गया? कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं? कोई है यहां? दरवाजा खोलो। क्या मसला है? हाँ, हेलो, मैं एक छोटी बच्ची और एक औरत को ढूंढ रहा हूं। यहीं कहीं गुम हो गई हैं वो। आपने तो नहीं देखा उन्हें? या फिर कोई मशकूक चीज तो नहीं देखी आपने आसपास? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी नहीं देखा है मैंने। यहाँ कोई नहीं आता जाता। ठीक है,
मैं चाहूंगा कि आप एक दफा उनकी फोटो देख लीजिए। हो सकता है आप फोटो देखेंगे तो कुछ याद आ जाए। दिखाएं। इन्हें देखा है आपने? इसे तो मैंने कहीं नहीं देखा। देखा होता तो बता देता। यहां नहीं आई है। ठीक है, शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। ये कैसी आवाज थी अभी? कौन सी आवाज? हाँ हाँ, वो पैंथर है, मेरा बिल्ला। पैंथर? हाँ पैंथर, असल में बहुत शरारती है वो। चलें, ठीक है। और अगर कोई ऐसी बात नजर आए तो पुलिस को इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगा मैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जानता हूं कि मुंह कैसे बंद करना है तुम्हारा। कहा था ना कि बिल्कुल खामोश रहना। तुम्हें क्या लगा था वो बेवकूफ तुम्हारी आवाज सुन लेगा और तुम्हारी ये चाल कामयाब हो जाएगी? तुम ऐसे नहीं समझोगी, अपने तरीके से समझाता हूं। बताता हूं अभी। सजा मिलेगी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अब तुम्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक हो ना तुम? ठीक है, चलो निकले यहां से। अब दोनों साथ मरोगे। चलो कलमा पढ़ लो। किसे मारूं पहले? पहले तुम्हें मारता हूं। सारी मुसीबत की वजह तुम हो। वाह वाह वाह, हीरो अपनी हीरोइन के लिए जान की कुर्बानी देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना प्लीज। तो तैयार हो जाओ।